जो आप ढूंढ रहे हो वो भी आप ही को ढूंढ रहा है। अपना रास्ता आप तक खुद बना लेगा, आप चाहे कहीं भी हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग नेचुरली एफर्टलेसली इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इतने मैग्नेटिक होते हैं, उनका जो करिश्मा होता है वो बहुत पुलिंग होता है, वो आपको पुल कर रहे होते हैं। उनकी जो प्रेजेंस होती है वो एक इम्पैक्ट रखती है कि हाँ वो इंसान यहाँ है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत मेकअप भी करते हैं, बहुत हैंडसम भी हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में वो इम्पैक्ट नहीं होता, वो मैग्नेटिज्म नहीं होता, वो करिश्मा मिसिंग होता है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि जो डीएम्स मेरे पास आते हैं उसमें ऑफ कोर्स ये चीजें मेंशन होती हैं कि हम उस पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें, हम उस पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपकी जो डिजायर है वो डिजायरेबिलिटी की है, कि मैं ज्यादा डिजायरेबल बनूं, मेरा भी एक इम्पैक्ट हो, एक इन्फ्लुएंस हो। आज बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इतना मैग्नेटिक और इतना अट्रैक्टिव बना सकते हो। हाँ, अगर आप एक मेन है और अगर आप एक सोच रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल लुक्स की या मेकअप की बात होगी, तो जी नहीं, वो बात नहीं होने वाली। अगर आप पॉलिटिशियंस को देखोगे, अगर आप चलो सिस्टर शिवानी को देख लो, बहुत सिंपल रहते हैं मगर फिर भी लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट से अट्रैक्ट होते हैं, उनके प्रभाव से अट्रैक्ट होते हैं। वो एनर्जी क्या है जो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को, बस लोग उनके हो जाते हैं, कि बस एक बार लोग उनसे मिले, एक बार लोगों ने उनको सुना और लोग उनके हो गए। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, सब्लिमिनल्स भी बनाती हूँ और एनर्जी हीलिंग करती हूँ। और ईश्वर की ये कृपा है कि साम दाम दंड भेद लगाकर लोगों की लाइफ को ट्रैक पर लाने का माध्यम मुझे चुना गया है। आज बात करने वाले हैं साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म पर। क्या कॉमन गलतियां लोग करते हैं या हम करते हैं जो लोगों को पुल नहीं पुश अवे कर देती हैं, लोगों को हमारे पास नहीं लेकर आती पर हमसे दूर कर देती हैं। अच्छा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगी, तो आप साथ में बने रहिएगा। और अब शुरुआत करते हैं साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म से। इस मैग्नेटिज्म का साइंस क्या है? आपका दिल, आपका दिल जो है, आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट चक्र आप बोल सकते हैं या आपका सिंपली आप दिल बोल सकते हैं। आपका हार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है। आपका दिमाग जो होता है वो इलेक्ट्रिक वेव्स फ्रीक्वेंसी निकालता है और आपका दिल जो होता है वो मैग्नेटिक निकालता है। और जब ये दोनों ही इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की एक फील्ड होती है। जिन लोगों ने साइंस का एक्सपेरिमेंट बचपन में करा था, वो दो मैग्नेट रखकर और उसके आसपास आप देखते थे कि एक फील्ड जनरेट होती थी। तो अब एक मैग्नेट की अगर एक फील्ड हो सकती है जिसमें जान भी नहीं है, फिर एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए आपकी फील्ड कितनी बड़ी हो सकती है। और यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो ना कि सिर्फ दूसरे लोगों से कनेक्ट करती है बल्कि पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। जैसे ही आप अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं, अब कई लोगों को ये हायर फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा शब्द नहीं सूट करते, नहीं समझ आते कि आपका मतलब क्या है हायर फ्रीक्वेंसी से। आप जब पॉजिटिव होते हैं, आप जब ज्यादा खुश होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा एक्सपैंडेड होती है। आप ज्यादा ओपन अप होते हो, आप बाहर जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप नया नया काम भी कर सकते हो। दूसरी तरफ आप देखोगे कि अगर आप परेशान हो, अगर आप तनाव में हो, अगर आप चिंता में हो, गुस्से में हो, ये सारी जो एनर्जी होती है ये कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी होती है। एनर्जी सिर्फ दो ही तरीके से काम करती है, इधर एक्सपैंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड। अगर आप गुस्से में हो, लो फील कर रहे हो, नेगेटिव हो, तो आपकी जो एनर्जी फील्ड रहती है वो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, क्लोज्ड रहती है। उस वक्त पे आप, अगर आपसे बोलेंगे बाहर चलो, आप बोलोगे मन नहीं कर रहा, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, मन नहीं कर रहा, दोस्तों से मिल लो, मन नहीं कर रहा। ये जो क्लोज्ड एनर्जी फील्ड होती है ये आपके पूरे पोटेंशियल को डाउन कर देती है, आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत लिमिट कर देती है, आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करते हो।
तो ये जो क्लोज्ड एनर्जी फील्ड होती है ये लोगों को रिपेल करती है। आप अपने आप को दूसरों में इन्वॉल्व होने से बचाते हो, नहीं इन्वॉल्व होते, को आइसोलेट कर लेते हो आप लोगों से। ये नुकसान होता है क्लोज्ड एटीट्यूड का या क्लोज्ड एनर्जी फील्ड का। अच्छा, मुझे ये कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि किस किस ने अभी मेरे बोलते बोलते इस बात पे गौर फरमाया कि जब वो ओपन अप होते हैं तो वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं और क्लोज होते हैं तो क्या क्या नहीं करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। अगर आपको क्लोज्ड और ओपन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है देन कमेंट बिलो अग्री। रूमी का एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जो आप ढूंढ रहे हो वो भी आप ही को ढूंढ रहा है। मतलब अगर आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो तो ये असंभव है कि जो आपको चाहिए वो आपको ना मिले। अर्थात अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हो तो जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलकर रहेगा। कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनेंगे, चाहे पूरे यूनिवर्स को खुद को रिकंस्पायर करना पड़े, खुद को फिर से तोड़ मोड़ के अपने ताने बाने बुनने पड़े, पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आई हाई है तो आपको जो भी चाहिए वो अपना रास्ता आप तक खुद बना लेगा, आप चाहे कहीं भी हो। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को ओपन अप रखना है, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है। दिक्कत ये है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें अपनी वाइब्रेशंस हाई रखने की, हमारी वाइब्रेशंस बार बार लो हो जाती हैं। कैसे? आपके बिलीव्स। अब बिलीव्स होते क्या हैं? रिपीटेटिव थॉट्स जो आपने बचपन में कई बार अफर्म कर लिए हैं, कंफर्म कर लिए हैं कि हाँ देखो, मैंने तो कहा था ना वो मुझसे प्यार नहीं करते, हाँ देखो मैंने तो कहा ना कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जितनी मल्टीपल टाइम्स आप अपने अंदर इन चीजों को दोहराओगे आपके नेगेटिव बिलीव्स उतने पक्के हो जाएंगे या आपको प्रोडक्टिव नहीं होने देंगे, ओपन अप नहीं होने देंगे। हर इंसान को एक बार अपने बिलीव जरूर चेक कर लेने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यार आप वर्कआउट करो, आप सब कुछ करो, लेकिन अगर आपके ब्लड सैंपल्स में B12 कम है, आपका D3 कम है, आपका आयरन कम है, कैल्शियम कम है, प्रोटीन नहीं है, तो आपके वर्कआउट आपको वो रिजल्ट थोड़ी दे पाएंगे। इन द सेम वे आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, आपने अपने बिलीव्स के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप सिर्फ खुद को थका रहे हो। और आज नहीं तो कल आपको अपने बिलीव्स पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो, पहले ही सेशन में लोगों के बिलीव्स पर काम करती हूँ और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं और लोगों को और अपने आप से दूर कर देते हैं। और फिर ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ बाहर के लोगों तक नहीं रह जाती, आपकी रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, आपके काम में भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर जगह आपको लोग ही तो मिल रहे हैं। आप दुनिया में जहां भी जा रहे हो आप लोगों के ही कांटेक्ट में हो, और अगर आप लोगों को ही रिपेल किए जा रहे हो फिर आप खुश कैसे रहोगे, फन किसके साथ करोगे, काम किसके साथ करोगे, आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे लोगों से। अब लोगों से कनेक्ट रहने के लिए या लोगों के अच्छे कांटेक्ट में रहने के लिए बहुत ज्यादा ग्रूमिंग, मेकअप, इन सब की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग बहुत ही पॉलिश्ड और ग्रूम्ड रहते हैं फिर भी वो उतने पुलिंग नहीं होते, उतने अट्रैक्टिव नहीं होते। पहला कारण, इसका जो पहला कारण है वो हो सकता है जेलसी और इनसिक्योरिटीज। आपके अंदर खुद ही के लिए बहुत सारी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं उसमें अच्छा नहीं हूं। अपनी इनसिक्योरिटी को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सोच के देखना बचपन में आसपास जो वातावरण था, जो माहौल था, जो लोगों की जो बातें होती थी वो कितनी खुश भरी बातें थी। आपने अपने लिए कुछ अच्छा सुना है या क्रिटिसिज्म सुना है? इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वहां से आपकी इनसिक्योरिटीज भर भर के आती है। जरूरी नहीं है कि जो आपको बैड एक्सपीरियंस मिला हो वो घर में ही मिला हो, स्कूल कॉलेज भी हो सकते हैं। तो आपका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो और उस कंपैरिजन में आप खुद को कम आंकते हो, कम वैल्यू करते हो। नंबर 2 जो कारण है आपके मैग्नेटिज्म को किल करने का वो है नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप सिर्फ हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हो, दुनिया को नेगेटिव नजर से देखते हो, हर चीज के प्रति आपका जो नजरिया है, जो परसेप्शन है वो नेगेटिव है, तो आपका वो जो मैग्नेटिज्म है दैट इज किल्ड ऑलरेडी। लेकिन जो मैंने कहा कि आपका नेगेटिव माइंडसेट आया कहाँ से है, वो आया है आपके बिलीफ से जो कि बचपन में ही बिल्ट हो चुके हैं। मेरे क्लाइंट्स के साथ तो ये होता है कि एक ही सेशन के बाद वो अगले सेशन में ना ऐसे झूमते हुए आते हैं जैसे कोई अलादीन का चिराग उनको मिल गया। तीसरी चीज जो आपके मैग्नेटिज्म को, आपके इस करिश्मा को खत्म करती है वो है खुद को ओवर एक्सप्लेन करना। बात बात पे ये प्रूव करने की कोशिश करना कि हम कितने कूल हैं,
या शो ऑफ करके ये बताने की कोशिश करना कि देखो मेरे पास तो कितना सारा है, मेरे पास ये भी है, अरे मेरा इसका ब्रांड चेक किया, अरे इसकी प्राइस इतनी है। तो जब आप अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने की कोशिश करते हो या ज्यादा शो ऑफ करते हो तो आपका वो जो मैग्नेटिज्म है खत्म। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 कि हम कैसे वो माइंडसेट डेवलप करें कि हमारी जो नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिवेट हो, और हाउ टू डेवलप द माइंडसेट दैट टेक अस टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म। शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी को चेंज करने से, अपनी इनसिक्योरिटीज को, कि हाँ मैं अपने आप को इस चीज में बहुत ही कम आंकता हूँ या आंकती हूँ, उसको उससे रेजिस्ट मत करो, उसको अवॉइड मत करो, उसको दिखते हुए भी अनदेखा करने की कोशिश मत करो। अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है। एक्सेप्टेंस से हीलिंग वहीं की वहीं शुरू हो जाती है, तभी उसी मोमेंट में शुरू हो जाती है। और जब तक उस नेगेटिविटी को हीलिंग नहीं मिलेगी, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तब तक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो सारी आपकी एनर्जी है, आपकी लाइफ फोर्स है, वो उससे लड़ने में वेस्ट हो रही है। कि आपको नेगेटिव फील हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे ऐसा फील नहीं करना, मान लो हाँ बुरा लग रहा है, और एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको समय समय पे इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, बुरा भी लगता है, पेन भी होता है। दिस इज टोटली ह्यूमन थिंग। ओशो ने कहा है द मोमेंट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ यू बिकम ब्यूटिफुल। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अपनी हर एक खूबी को, खासियत को प्यार से देखें। जैसे ही आप ये करने लगते हैं, लोग अपने आप ही पता नहीं क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लग जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये कदापि नहीं है कि भाई अगर आपकी कोई बैड हैबिट है तो आप इम्प्रूव ना करो खुद को, कि हमने एक्सेप्ट कर तो लिया खुद को, अब क्यों इम्प्रूव करना है। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड इट नीडेड टू बी चेंज, और उस पर काम करना शुरू करो। अब मैं एक अगर एग्जांपल दूं तो बॉलीवुड में अगर एसआरके को देखा जाए तो ना उनकी डांसिंग स्किल्स इतनी कमाल की हैं और ना उनके लुक्स उतने कमाल के हैं। तो फिर ऐसा है क्या जो उनकी पर्सनालिटी को इतना मैग्नेटिक और करिज्मेटिक बनाता है कि हर वो इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत, जो उनसे एक बार मिल लेता है, जो उनसे एक बार बात करता है, वो कहता है कि अगर आप शाहरुख खान से एक बार मिल लें, आप एसआरके से एक बार अगर मिल लें, तो आप उस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकते, वो आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। तो उनका वो जो कॉन्फिडेंस है, वो चार्म है, वो जो मैग्नेटिज्म है, उसने उन्हें लोगों का फेवरेट बनाया है। अगर आपके और कोई फेवरेट है तो मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं कर रही हूँ आपको, आपको जो पसंद है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके देखते हैं कि कैसे हम जा सकते हैं फ्रॉम अ नॉट सो मैग्नेटिक पर्सनालिटी टू अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। नंबर 1, कॉन्फिडेंस रेडिएट करें। लड़कियों से मुझे कहना है, हो सकता है अपनी लिपस्टिक वेयर करना भूल जाएं, मगर कॉन्फिडेंस वेयर करना ना भूलें। अपने सेल्फ डाउट्स को दूर करें, अपने बिलीव्स पर काम करें, और बिलीव्स पर काम करके अपने सेल्फ डाउट को दूर करें। ये आपको ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा, आपको सेल्फ अश्योर्ड बनाएगा, और जितने ज्यादा आप सेल्फ अश्योर्ड होंगे उतना लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे। पॉइंट नंबर 2, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि गर्दन नीचे करके, गर्दन झुका के बस अपने फोन में लगे हुए हैं और लेग्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं, या पॉकेट में हाथ है चलते वक्त ऑल द टाइम, ये एटीट्यूड होता है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का। ओपन बॉडी लैंग्वेज, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स रहते हैं ये स्ट्रेट रहते हैं, आपकी चिन थोड़ी सी हाई रहती है, मतलब नीचे नहीं रहती, हाई रहती है, और आप आई कांटेक्ट करते हैं। एज अ वुमेन अगर इंडिया की बात की जाए तो औरतों पे ये चीज थोड़ी सी कम लागू होगी, हमारे यहाँ के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बदलाव भी आ चुका है, तो आप सर उठा के तो चल ही सकते हैं। नंबर 4, एक्टिव लिसनिंग रखें। जब लोगों को सुने तो उनको ध्यान से सुने, उनकी कोई छोटी सी डिटेल याद रखें। ये लोगों को अच्छा और इम्पोर्टेंट फील करवाता है, और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपको तभी याद रखता है जब आपने सामने वाले को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया हो। नंबर 4, हमेशा सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ना डिस्कस करते रहें, क्योंकि यार दुनिया में देखो सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और हर इंसान अपनी जर्नी अपनी तरीके से ट्रैवल कर रहा है, हर इंसान अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ना किसी को बुरा बोलो,
और ना अपनी प्रॉब्लम्स में सारी दुनिया को इन्वॉल्व कर लो। एट द एंड ऑफ द डे वैसे भी आपकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है, आपको सॉल्व करनी है और आप ही को उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप हमेशा सिर्फ लोगों से नेगेटिव या अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर कर रहे हो, देन पीपल स्टार्ट सीइंग यू। लोग आपको वैसे देखने लग जाते हैं कि लो आ गए ना अपना दुखड़ा सुनाने। ट्राई कि नेगेटिव बातें लोगों से कम करें, अपनी प्रॉब्लम कम डिस्कस करें। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। आप हाई बीट्स म्यूजिक सुन सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, आप नाच सकते हो, आप डांस करो, आप खुशी से झूमो। कुछ ना कुछ करके किसी एकाध चीज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ ताकि मजे और मौज में रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये है पार्ट 6 इस वीडियो का फाइनल पार्ट। आपकी एनर्जी आपके मुंह खोलने से पहले लोगों तक पहुंच जाती है। आप अगर कुछ भी ना कहो तो भी आपकी एनर्जी ट्रैवल करके उनको ये फील करवा देती है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो इस वीडियो से आपने आज क्या सीखा ये मुझे जरूर बताना, और इसमें से आप कौन सा पॉइंट है जो अपनी लाइफ में उतारने वाले हो कमेंट करके बताइए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।